अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल बुखारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुसन्निफ़ यानी माइकल हार्ट ने अपनी किताब द 100 के अंदर 10वां मकाम किसे दिया है। वो कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी असर पजीरी के बिना पे इस किताब के अंदर 10वां मकाम हासिल किया है। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब के अंदर 10वां मकाम जिन्हें दिया है वो हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। इनका नाम तो आप लोग तकरीबन सुन ही चुके होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कई बातें कही जाती हैं। उनका बचपना किस तरह गुजरा, किस तरह हालात थे, इसके बारे में कई लोग कई बातें कहते हैं, लेकिन जो बात ज़्यादातर सही है या जिसे ज़्यादातर लोग बयान करते हैं वो ये है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन के मशहूर शहर ओल्म में 14 मार्च 1879 को पैदा हुए। इनके वालिद एक कारोबारी इंसान थे। जर्मनी में उनका कारोबार जब नहीं चला तो कुछ सालों के बाद वो इटली मुंतकिल हो गए और एक नया कारोबार शुरू किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कई स्कूलों में पढ़े, यहाँ तक कि उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल में भी अपना एडमिशन कराया। कुछ महीने रहे, लेकिन वो जब उन्हें पसंद नहीं आया तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद इटली के ही एक मशहूर स्कूल जिसका नाम है द फेडरल पॉलीटेक्निक स्कूल, वहाँ पर इन्होंने 1900 ईस्वी तक पढ़ा। उसके बाद इन्होंने 1905 ईस्वी को द यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच से पीएचडी अपनी कंप्लीट की। जिस साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की, यानी 1905 ईस्वी को, इस साल को अल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी थी। पूरी ज़िंदगी उसकी चेंज हो चुकी थी, क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी मुफलिसी की ज़िंदगी गुजारा था, काफ़ी गरीब था, नादार था। लेकिन इस साल उसने 4 ऐसे मकाले शाये किए जिसकी बिना पे उसके लिए तरक्की की मंजिलें खुल चुकी थी और तरक्की के राह हमवार हो चुके थे। वो 4 मकाले जो शाये किए गए वो ये हैं। पहला मकाला जो कि मार्च के महीने में शाये हुआ था वो है फोटॉन्स के नाम से। दूसरा मकाला जो कि मई के महीने में शाये हुआ वो है ब्रोनेन मोशन के नाम से। तीसरा मकाला जो कि जून में शाये हुआ था वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और चौथा मकाला जो कि तबईयात में एक फार्मूला है। तबईयात के सब्जेक्ट में यानी फ़िज़िक्स में सबसे बड़ा अभी तक का फार्मूला वो है E=mc2, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था। इस फार्मूले का ईजाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। इसी फार्मूले के ऊपर उसका मकाला शाये हुआ। और इन 4 मकालों के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई। इन 4 मकालों के बाद जगह जगह से अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास नौकरी के खतूत आने लगे कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में आइए और यहाँ प्रोफेसर के हैसियत से रहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उसके काम की वजह से बहुत सारे अवार्ड्स से नवाजा गया और कई सारे उसे प्राइजेस मिले, जैसा कि नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 1921 के अंदर मिला। इसी तरह गोल्ड मेडल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी 1926 के अंदर मिला। इसी तरीके से मेंबर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस 1942 के अंदर मिला। और एक और सबसे बड़ा जो अवार्ड इसे दिया गया था, सबसे बड़ी जो प्राइज़ इसकी थी वो है टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द सेंचुरी, जो कि 1999 के अंदर इसे मिला। इसके अलावा भी उसे कई सारे मेडल्स मिले। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 5 मुल्कों की शहरियत मिली थी। जो 5 मुल्क ये हैं: जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मजारिस्तान, किंगडम ऑफ पर्शिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन 5 देशों की शहरियत अल्बर्ट आइंस्टाइन को दी गई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत 18 अप्रैल 1955 प्रिंसटन, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई और इसे वहीं दफनाया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मुसन्निफ़ ने अपनी किताब के अंदर 10वां मकाम क्यों दिया? अब तमाम लोग जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दौर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट और फिजिशियन था। उसकी असर पजीरी को देखते हुए और उसके काम को मुसन्निफ़ ने देखा और उसे सराहते हुए उन्हें अपनी किताब के अंदर 10वां मकाम दिया।
अब इस वीडियो में आप लोगों से सवाल ये है कि मुसन्निफ़ ने अपनी किताब के अंदर 11वां मकाम किसे दिया। अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए और उनका नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम अगले वीडियो में आपके जवाब को डिस्प्ले पर शो करेंगे। और जहाँ तक रही बात पिछले वीडियो के सवाल की, तो उसका जिन लोगों ने सही जवाब दिया वो ये रहे। और पिछले वीडियो के जो कमेंट विनर हैं वो ये हैं। अब इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सूरत के साथ, एक नई सीरत के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें और उन्हें घरों में रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।